रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं जी हसीब के नाश्ते से। हसीब ऊपर है तो उसके ना, जैसे कि वो आप देखेंगे हमारे पिछले व्लॉग में कि उसे प्लास्टर लग गया है, डॉक्टर ने उसे लगा दिया है ताकि वो रुक सके, चलते फिरते रहते थे रोज। तो अभी चलते हैं हम, हसीब के नाश्ता लेके जाते हैं ऊपर और हसीब से मिलवाते हैं आपको। असीब अस्सलाम वालेकुम, यहाँ मिलिए जी। असीब इधर देखो, सलाम करो। ठीक हो? इधर देखो कैसे हो। यहाँ पे जी हसीब के, जैसा कि कल मैंने बताया था, इनको प्लस्तर लगा। पाँव लाओ, यूं करके ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करना, ठीक है। अभी ये करने लगे हैं नाश्ता। ये साग खुशी से खाते हैं जी, और ये एग से नहीं खाते रोटी। तो खा ले अंडा हसीब, ठंडा हो जाएगा। अंडा ले लो, चलो। थोड़ा थोड़ा ऐसे फंस जाता है। बस ये बेचारा अब मुश्किल में तो पड़ा हुआ है, क्या करे। ये ठीक भी नहीं हो रहा था पाँव, इसकी स्वेलिंग नहीं जा रही थी, दर्द भी नहीं जा रहा। थोड़ा थोड़ा, हाँ ऑफ ऑफ करके ऐसे, शाबाश। अब ड्यूटी बड़ी बढ़ गई है हमारी जी, रात से ड्यूटी दे रहा है फ़हीम। अब मैं आई हूँ। शिफ्ट चेंज होने वाली है नर्सिंग की। और ऑफ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे करना है। तो जैसे जैसे साथ को तबीयत इसकी होगी वो भी दिखाएंगे, रूटीन भी दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। वाह खा लिए, हाँ चलो। सब लगनी है जी कि अल्लाह पाक हसीब को शिफा दे और जल्दी से सेहतयाब हो जाए। प्रेगनेंट करने वाला बंदा और वो मजबूरी से बैठ गया है, और आप उसकी फीलिंग देखें कि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद रोने लग जाता है। इसके अलावा कोई हल ही नहीं था ना। असीब जी ऊपर के बगैर सोता नहीं है, ये ऊपर ही सोता है, इसलिए ये नीचे नहीं सो रहा था। तो डॉक्टर साहब से हमने पूछ के तो इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने कहा था अब नीचे ना जाए, तो ऊपर ज़रा सर्दी ज़्यादा है। और यहाँ पे हमने चलाया हुआ है एसी में, हीटर चलाया हुआ है। अंदर माशाल्लाह बिल्कुल गर्म है, नीचे से भी ज़्यादा गर्म है। उसने अपना सेटअप ऊपर बनाया हुआ है, इसलिए वो नीचे खुश नहीं होता, ऊपर खुश होता है। वॉशरूम में जाने के, अंदर बाहर जाने के लिए व्हील चेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप नज़र आ रहे हैं। उसको तो व्हील चेयर भी बड़ी अजीब लगती है कि इस पर क्यों बैठूं। हसीब ठीक हो? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। हिरा हिरा सो रही थी जी, लाइट ऑन किया तो जाग गई है, डिस्टर्ब हो गई है। आज सुबह से ऐसे रूटीन ख़राब हुई है हसीब की वजह से। तो मैं अभी शाम के 4:45 में मगरिब होने वाली है, तो इस वक्त मैं कंप्लीट कर रही हूँ व्लॉग। कि मैं व्लॉग दिखा दूँ आपको, वो भी बनाना होता है, सब बहन भाइयों को बतानी होती है अपनी रूटीन। कैसे हिरा? हिरा सो रही थी तो हिरा को हमने जगा दिया, लाइट ऑन की है। तो सुबह से खेल ली थी, खाना खाया और सो गई। मेडिसिन खा ली इसने। चलें जी, चलते हैं, हिरा को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते जी। सामान कुछ लेके आए हैं, ग्रोसरी थोड़ी बहुत, और सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे। फ़हीम और यासीन गए थे। और रसीब के लिए मैंने मंगवाया था मटन और मटन कीमा। कीमे को तो मैंने गला दिया है, तो ये अभी लैबा आई है तो वो वीडियो बना रही है। अब ये समेटूँगी क्योंकि मैंने मटन भी कुछ बनाया है, उसके लिए यखनी निकाल ली है। डॉक्टर ने कहा था जैसा कि उसे गोश्त ज़्यादा दें और अंडे और इस तरह के दूध वगैरह। तो ये सारी ग्रोसरी आई हुई है जी। कोई दालें हैं, चीज़ें घर में जो ख़त्म थी वो लेके आए हैं। ये दूध है, चीनी है, ये थोड़े से टमाटर, सब्ज़ी है, वो मटर है। और यहाँ पे ये जिंजर है जी, धनिया, नूडल और ये मसाले हैं। ये घर की ग्रोसरी है। तो सुबह शुरू किया था व्लॉग, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि सीव के लिए पूरी ड्यूटी है जी। एक बंदा नीचे आते हैं तो एक बंदा ऊपर जाता है। गैस आई थी तो मैंने शुरू किया था खाना बनाना। वो 3-4 चीज़ें जो मैंने बनाई हैं, उसके लिए सीख कबाब बनाने के लिए मैंने कीमा रेडी कर दिया है। तो वो खा भी नहीं रहा, ज़बरदस्ती उसको थोड़ी थोड़ी दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं खा रहा रोटी। टेंशन में है फ़िलहाल, स्टिल टेंशन में है।
तो बार बार अपना बेड चेंज करता है, कभी एक रूम में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में। तो उसके पीछे हमें करना पड़ता है, गुस्सा करता है कि मुझे इस कमरे में लेके जाओ, उस कमरे में। घूमने फिरने वाला बंदा है तो वो अब मजबूर होकर बैठा हुआ है, इसलिए वो टेंशन में है। तो थोड़ी देर के बाद आपको मिलवाते हैं। अभी सोया हुआ है, रूम उसने चेंज किया है। पहले वो बाहर आया था, फिर अब अंदर चला गया दूसरे रूम में, कहता मुझे इधर लेके जाएं। व्हील चेयर पे अंदर बाहर एक बंदा उसके साथ है कि मैंने उस रूम में इसलिए उसको किया था कि ये ना वाशरूम इजी यूज़ कर सके। इंग्लिश सीट उसमें है, तो इसमें इंडियन है। तो वो बस जिद है कि मैं इंडियन सीट यूज़ करूँगा, हालांकि वो इंडियन सीट पे नहीं बैठ सकेगा। इसलिए अब मैं ऊपर ही उसके पास बैठी थी, तो मैं अभी नीचे आई हूँ। मैंने कहा चले थोड़ा सा व्लॉग और बनाते हैं। और फ़हीम साहब आप उसकी ड्यूटी दे रहे हैं। अब फ़हीम ने एक शादी पे जाना है, तो अब फिर लैबा देगी ड्यूटी इसके बाद। ऊपर बहुत सर्दी है और मेरी तबीयत भी ख़राब है, मुझसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। हीटर तो चलाया हुआ है, तो दूसरे कमरे में एसी चलाया हुआ था कि चलो एसी का हीटर चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने खाने 2-3 बना लिए हैं। गैस आई थी, तो अब उसके बाद 2 बजे गैस गई हुई है। उसके बाद नहीं, मैंने सिलेंडर पे हांडी बनाई है, आलू मटर बनाए हैं, और बस यही सीख कबाब और यखनी उसके लिए बनाई थी मटन की। और मटन का वो नमकीन मटन बनाया था उसके लिए कि चलो ये वो खाना पड़ा तो कुछ दें, वो खा नहीं रहा। अभी मैं आई थी नीचे, मैंने कहा कोई एग बॉयल करती हूँ, उसको भेजती हूँ, या यखनी और भेजती हूँ कि पीता है। तो यहाँ पे गैस ही नहीं है, बिल्कुल कख भी नहीं है, जलता ही नहीं है, और सिलेंडर पे ही काम करना है। लिए जी यासीन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यासीन साहब से ज़रा मैं आपसे को मिलवाया है, और ज़रा इसकी कार्रवाई सुने जी। अब ये बड़ा होता जा रहा है, तो ये दिन ब दिन डे बाई डे जो है ना उल्टे काम करता है, बचपन से ही करता है उल्टे काम। मैंने इसकी कार्रवाई कल सुनी है, तो इसकी मैं इसको कान पकड़वाती, मगर मैंने कहा रहने दो, अब इस दफ़ा फर्स्ट टाइम छोड़ देती हूँ। फर्स्ट टाइम हर दफ़ा इसको मैं छोड़ देती हूँ। ज़ाहिर है छोटा सा मेरे पास आया है, मुझे प्यारा लगता है, तो मैं दिल नहीं करता इसको कुछ कहने का। क्या किया था यासीन, आप बताओ खुद। वो तिंदर था ना, तो मैंने आग के ऊपर डाले, वो सारी आग शापर को लगी, तो एकदम हमें स्मार्ट। ये मुझे भी एक दिन ऐसे आइडिया दे रहा जल था, कह रहा था एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। मैंने कहा जी बताएं आइडिया। कहता है कि ये जो तीलियां बार बार जला रहे हैं ना हम, तो ये ज़ाया होने से बच सकती हैं कि कोयले को आग लगा के हम रख दें। मैंने कहा वाह जी बड़ा आइडिया है। इसने वही आइडिया जी ऊपर अपना यूज़ किया, किसी को बताया नहीं है। ऊपर ये चूल्हा जला रहा था, गैस नहीं आ रही थी, तो इसने ना शापर को पता नहीं क्या किया, उसमें थिनर डाला है, साथ कोयला रखा है, और इनको पता भी नहीं चला, और उसको आग लगाई है। तो आप खुद सोचें कि थिनर को आग लगी होगी तो क्या हुआ होगा। शुक्र है अल्लाह का कि सारे बच गए, खुद बच गया। ये इस तरह कार्रवाइयाँ करता है, और मैंने बड़ा सख्त इसको डांटा है। मैंने कहा अब इसके बाद तुमने किया ना, तो तेरे माँ बाप क्या कहेंगे, तुझे कुछ हो गया तो अगले कहेंगे शायद इन्होंने कुछ कर दिया है। इस तरह के उल्टे काम थी ना, तो सीधा अब समझे कि पेट्रोल है, सीधी इसको आग लगती है। और वो कहते हैं ऊपर तक आग जो है ना सारी लग गई, तो बड़ी मुश्किल से बुझ भी नहीं रही थी। वो कहाँ बुझती है, वो तो फैल जाती है। फिर पता नहीं क्या क्या काम ये करता रहता है। इसने जी फिर जब आग ज़्यादा भड़क गई है, और इसने पाँव से उसको बुझाने की कोशिश की है, वो बुझी नहीं है। फिर इसने जलता हुआ शापर उठा के हाथों से तो सिंक में रखा है। शुक्र अल्लाह का कि इसको नहीं, खुद नहीं आग उसके कपड़ों ने पकड़ ली। सिंक में डाल के तो ऊपर से पानी की नलका खोल दिया है। पता नहीं, मुझे तो कख पता नहीं है, मैं नीचे थी, ऊपर यही लोग थे। तो फ़हीम ने कहा कि मैंने इससे कहा कि तू क्या कर रहा है जो ये काम कर रहा है। तो इस तरह की चीज़, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे पता ही नहीं चलता कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और इनको समझ नहीं है ना, ये अपने कार्रवाइयाँ ये ज़रूर करता है जी, तजर्बे हर तरह के करता है, ये बात नहीं आता किसी दिन बड़ा नुकसान कर लेगा। अब बता तू अपने मुंह से कि मैं गलत कह रही हूँ। नहीं, गलत नहीं कह रहे, सही कह ऐसे ही करता है ना। रहे। अब मैं नहीं करूँगा, सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ वेरी सॉरी, ये हर दफ़ा वेरी सॉरी वेरी सॉरी करता है। तो देखे ना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये अगर हम हेल्प करते हैं हमारी, तो हमारी जिम्मेदारी है। इनको घर वालों को जवाब भी हमने देना होता है, और हमने इनकी सेहत का भी ख्याल रखना होता है। तो ये इस तरह से मैंने कहा मैं अब तुझे वापस भेजूंगी, बुलाऊंगी नहीं, क्योंकि तू देता है टेंशन, तो टेंशन तो बिल्कुल बंदा नहीं ले सकता। इस तरह का काम ये ऐसे ही करता है। कभी यूपीएस की बैटरी पे ना ये लोहे की कोई चीज़ रख देता है, मन्ना कर कर के थक गए। आज मैंने उठाया इधर से ब्लेड, ये आजकल कारपेंटर बनना हुआ है, इसने बाहर रखे हुए आरी रखी हुई है, और उससे काटता है चीज़ें, हर चीज़। बस एंची टेप और आरी हर वक्त पड़ी रहती है।
आज भी मैंने उठाई है यूपीएस के पास से। भाई जी हसीब का मैं खाना रेडी कर रही हूँ, चेंज करके इसलिए दे रही हूँ कि बस खा नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं खाया उसने सुबह से ना, बस एक आधा एग खाया उसने। तो अभी मैं दोबारा इसको रात को दूध के साथ एग दे दूंगी। सैलड वो खुश होकर खाता है इसलिए सैलड साथ रखा है। बर्गर बनाया है, एक बर्गर इसलिए दे रही हूँ कि शायद ना खाए, तो फिर मैं ना इसको ज़ाया ना जाए, दोबारा से इसको ना बर्गर दूसरा बना दूंगी अगर ये खाएगा तो। कबाब और बने हुए हैं, फिलहाल यही मील उसका जा रहा है, इसके बाद देखें क्या होता है। जी जी हसीब का खाना रेडी हो गया है, अब अल्लाह करे उसे पसंद आ जाए और वो खा ले। मैं बस उसका खाना भेज रही हूँ, अगर उसने खाया तो ठीक, ना खाया तो फिर खाली मैंने कबाब बनाए हैं तो वो मैंने उसको भेजने हैं, वो खा ले, जो चीज़ खाएगा वही उसको दूंगी, क्योंकि वो ज़रा स्ट्रेस में टेंशन ली हुई है उसने कि ये मेरी टांग किस तरह से खुले। तो मैं ये लैबा लेके जा रही है जी, ये ऊपर से फिर आपको हसीब से मुलाकात भी करवाएगी। सुबह नाश्ते में मुलाकात है हसीब की, तो अभी रात के खाने में भी उसकी मुलाकात हो जाएगी आपसे। तो दुआओं आप उसको ना ज़रूर दुआओं में याद रखना। सर्दी बहुत ज़्यादा है तो मैं बार बार जो है ना नहीं जा सकती ऊपर, तो ये अभी लाइबा लेके जा रही है। और दो ना, वो तो नहीं खाई। ये था आज का व्लॉग और हमारी रूटीन जो मैंने आपको दिखाई है, सारी पूरी दिखाने की कोशिश की है। हसीब के जैसे हम बहुत बॉन्ड हुए हैं, वो शुक्र है थोड़ा सा उसको ना आज थोड़ा सा टेंशन कम है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उसने लिया हुआ है कि मैं चल फिर नहीं सकता, और जाहिर है और बैठने वाला बंदा है ही नहीं। मैं कहती हूँ तू टिकता नहीं है, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर चला जाता है। भाई मेरे भी आए थे देखने के लिए, और कॉल आई है इसके चचा वगैरह, वो भी आ रहे हैं देखने के लिए। तो अभी मैं बना रही हूँ खाने के, गैस आ रही है, तो अभी मैंने सारी चीज़ें मंगवाई हैं, तो मैंने कहा एक और बना लूँ डिश, तो यहाँ पे गैस चली गई है। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।